हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्टडी किए थे। आज हम लोग जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी के लिए हम लोग जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा उसको जो है कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है बताया था स्टूडेंट्स कि अगर जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कि कोई भी जो है बॉडी अगर फ्रीली जो है वो गिर रहा है तो वो क्या होता है, ठीक है, वो जो है एक्सीलरेट करता है ना। उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। उसकी स्पीड जो है चेंज होती है, मतलब इंक्रीज करती है ना। तो पर यूनिट टाइम जितना ही वेलोसिटी का चेंज होता है उसी का नाम है एक्सीलरेशन। मगर यहाँ चूंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है काम, इसलिए यही एक्सीलरेशन को क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी लिखेंगे, है ना इसको। तो याद रहे कि कहीं पर भी अगर वेलोसिटी का चेंज, जैसे कि यहाँ पर का वेलोसिटी और यहाँ पर का वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम निकालोगे तो ये जो एक्सीलरेशन आता है हर जगह पे वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब वेलोसिटी का चेंज, दिस इज द वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम जो आपका आएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो हर जगह पे ये आपका जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो चलिए हम लोग जो है डेरिवेशन को जो है कर लेते हैं। देख लो आप, ये रहा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या जानते हो आप, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। चूंकि काम हो रहा है अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल के केस में जो है, तो एक जगह पर क्या लिखोगे आप, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब यहाँ पर जो है आप देख लो, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है एम है। ये कहाँ पर है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर है ये। अच्छा, और ये जो है आपकी अर्थ है, ठीक है। तो ये बताइए कि डिस्टेंस जो है इस बॉडी का और जो है सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉडी, दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है। चलिए, तो हम लोग जो है क्या पढ़े हैं कि अगर दो बॉडी हो, ठीक है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस हो, तो उसके लिए हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या जानते हो आप, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ। चलिए स्मॉल एम क्या है जरा बताइए स्टूडेंट्स। एम जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अर्थ के सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका आर, आर का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर आप जो है आगे प्रोसीड कीजिएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा फाइनल वो क्या मिलेगा, ज़रा देख लो यहाँ पे। फर्स्ट और सेकेंड से चलो आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। RHS को इक्वल कर दीजिए, दोनों तरफ से m जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और मास ऑफ द बॉडी जो है वो इतना छोटा है मास ऑफ द अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि ये जो है कैंसिल हो जाता है। मतलब आप अर्थ के ऊपर अगर हो तो आपका मास जो है अर्थ के मास के मुकाबले में कितना, बहुत ज़्यादा छोटा है। छोटा है इसीलिए तो ये कैंसिल हो गया। चलिए दोनों तरफ से ये कैंसिल हो गया, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो जी इज इक्वल टू क्या रहा, कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, और ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द, ये आपका जो है सेंटर ऑफ द अर्थ एंड बॉडी। चलिए तो आर का स्क्वायर हो गया। जी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो ये रहा मैथमेटिकल जो है एक्सप्रेशन, इसको याद रखना है ना। एसआई यूनिट क्या होता है, तो जी है क्या, एक्सीलरेशन, किसके कारण से, ग्रेविटी के वजह से, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, है तो एक्सीलरेशन ही ना, तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ जी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए तो स्मॉल जी के लिए जो है क्या रिलेशन आया है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, मास ऑफ द अर्थ, और ये आपका जो है डिस्टेंस का स्क्वायर, यही है ना। अब यहाँ पर देख लो,
पोल पर जो है जी का वैल्यू किस तरह से जो है चेंज होगा उसको ज़रा देख लीजिए। ये रहा आपका पोल, आपको पता है, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल की, ठीक है। इसके बारे में आपको जो है पता होगा, नहीं पता तो आपको जानना चाहिए कि ये एक पोल है जो कि नॉर्थ पे है और ये आपका साउथ पे है। वैसे भी आप जो है जानते हो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलिए, तो ये अर्थ का ये जो पोल है आपका, ठीक है, और ये पोल दिस इज जो है आपका जो है, ठीक है, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ध्यान से देखोगे तो अर्थ जो है आपका वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। वह कैसा शेप का है, वो इस तरह का शेप का है, ठीक है, ऊपर से और नीचे जो है वो कैसा है, फ्लैट है, ठीक है। और रोटेशन की वजह से आप देख लो इसका शेप कुछ इस तरह से बनता है। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेंटर से ये जो पोल का जो डिस्टेंस है, रेडियस, ठीक है, पोल का सेंटर से वो क्या है, ये आपका स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस रेडियस। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको तो चलो पोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इक्वेटर। ये है आपका जो अर्थ का ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इक्वेटर। इस प्लेन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो है इक्वेटर है, ये आपका जो है पोल है। तो देख लो जो है कि पोल के लिए जो आपका रेडियस है, ठीक है, पोल के लिए जो रेडियस है वो क्या है आपका, तो वो जो है छोटा है एज कंपेयर टू रेडियस फॉर इक्वेटर। इक्वेटर का देख लो, ठीक है, ये डिस्टेंस बड़ा है और ये वाला जो है आपका छोटा है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप पोल के लिए अगर आप देख रहे हो, P स्टैंड्स फॉर हियर पोल, तो पोल के लिए आपका जो है रेडियस क्या है, छोटा है। तो वहाँ पे जो है पोल पे क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो जी के वैल्यू जो है पोल पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने जो है लिख भी दिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे आप जो है इक्वेटर से जो है अगर पोल की तरफ जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगा बाबू, जी की वैल्यू क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। अच्छा, इक्वेटर के लिए देख लेते हैं केस, इक्वेटर के लिए देख लो। तो इक्वेटर के केस में क्या होगा बाबू कि ये जो है आपका दिस इज इक्वेटर, ये अर्थ का क्या है, ये इक्वेटर है ना। तो मैंने बताया कि ये जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेडियस है इक्वेटर के लिए वो क्या है, ज़्यादा है। तो अगर इक्वेटर के लिए रेडियस आपका ज़्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जो है डिक्रीज करेगा। कहाँ पे, इक्वेटर पे। कहाँ पे इंक्रीज करेगा, पोल पे, ठीक है। पोल पे क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा और इक्वेटर पे जो है वो डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। चलिए, तो इसको किस तरह से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जी की वैल्यू क्या होती है। आपको पता है ये रिलेशन G/m/r पता है आपको, ये रिलेशन। चलिए ठीक है, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है कैपिटल जी के वैल्यू। अच्छा, मास ऑफ द अर्थ क्या होती है, इसकी वैल्यू दी गई है। रेडियस ऑफ द अर्थ, इसकी भी वैल्यू दी गई है। तो क्या करें आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कि सबकी वैल्यू को जो है उठा के आप जो है रख दीजिए। कहाँ पर, जो ऊपर जो रिलेशन दिया हुआ है वहाँ पे। तो सबकी वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो जी की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर स्मॉल जी का ये वैल्यू रहा। तो इस तरह से हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। बस आपको जो है वैल्यू पता होना चाहिए। सबको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके जी का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग जो है मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।